वहीं पर मोदी हुकूमत खुलकर अमेरिका के मुकाबले आ गई है। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। आखिर चल क्या रहा है? मोदी जी को बार बार ट्रम्प कॉल कर रहे हैं और मोदी जी फोन नहीं उठा रहे। इंडिया का पक्ष पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। हम बात करेंगे ट्रम्प की 4 कॉल्स की जो डायरेक्टली उन्होंने नरेंद्र मोदी को की, लेकिन मोदी साहब ने किसी भी कॉल का आंसर नहीं किया। इस अखबार ने पीएम मोदी को लेकर जो खुलासा किया है वो होश उड़ा देने वाला है। इस जर्मन अखबार के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को 4 बार फोन मिलाया था, मगर पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से एक बार भी बात नहीं की। Next week, when Chinese President Xi Jinping will welcome both Vladimir Putin and Narendra Modi to China, will this powerful show by BRICS members nations actually concern President Donald Trump? बहुत बड़ी बात है कि एक सुपर पावर जो है वो बात करना चाहती है और एक बड़ी डेमोक्रेसी उसको बार बार रिफ्यूज कर रही है। ये जयशंकर ने यह भी कहा कि कोई ऐसा अमेरिकी सदर नहीं देखा जिसने खारजा पॉलिसी को अवामी अंदाज में चलाया। Modi refused Trump's call 4 times in recent weeks. China says it opposes Washington's steep tariffs on India. Will improving relations between the two countries actually hurt the US in Asia? बार बार ट्रम्प साहब जो है वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि शायद मोदी जी को मनाने की कि किसी तरीके से जो है वो मोदी जी मान जाए। और ये कहा गया कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में किसी किस्म की कोई सालिसी वो कबूल नहीं करते। तो अब जाहिर है कि ट्रम्प साहब सोच रहे होंगे कि ये तो गड़बड़ हो गई है, तो मैं किसी तरीके से दोबारा बातचीत शुरू करूं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा जर्मनी के एक अखबार ने किया है। इस जर्मन अखबार का नाम है फ्रैंकफर्टर अल्गमाइनर ज़ाइटुंग। जर्मन भाषा में ज़ाइटुंग का मतलब अखबार होता है। इस अखबार ने पीएम मोदी को लेकर जो खुलासा किया है वो होश उड़ा देने वाला है। इस जर्मन अखबार के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को 4 बार फोन मिलाया था, मगर पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से एक बार भी बात नहीं की। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की चारों कॉल्स को इग्नोर कर दिया। आपको एक बार फिर बता दें कि ये दावा जर्मनी के इस अखबार का है और इसी दावे ने अब सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। टैरिफ की धमकी, रूस से तेल ना खरीदने की चेतावनी, ट्रेड डील पर ब्लैकमेलिंग और सीज फायर पर झूठ बोलने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की थी कि वो पीएम मोदी से खुद बात करें, पीएम मोदी से पूछें कि भारत मेरी बात क्यों नहीं मान रहा। लेकिन ये पीएम मोदी की ताकत और उनका स्वैग है कि उन्होंने एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं की। 4 बार फोन मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी का इंतजार करते रहे, लेकिन पीएम मोदी फोन पर नहीं आए। ये होती है ताकत। साहब जो है वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि शायद मोदी जी को मनाने की कि किसी तरीके से जो है वो मोदी जी मान जाए कि हाँ इन्होंने सीज फायर करवाया था। और वैसे भी जो उन्होंने टैरिफ वगैरह लगाया उसके बाद भारत ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, जिस तरह से वो चाइना की तरफ चले गए और उसके बाद उन्होंने रशिया का साथ भी नहीं छोड़ा, तो डेफिनेटली मुश्किल काम तो था। ऐसा नहीं है कि भारत के लिए कोई बहुत आसान स्टेप था कि जी ठीक है हम जो है वो अमेरिका से पंगे लेकर और हम चले जाएंगे रशिया और चाइना की तरफ। डेफिनेटली एक बहुत मुश्किल स्टेप था, लेकिन हिम्मत करके कर गुजरे मोदी जी। तो अब जाहिर है कि ट्रम्प साहब सोच रहे होंगे कि ये तो गड़बड़ हो गई है, तो मैं किसी तरीके से दोबारा बातचीत शुरू करूं। शायद ये बात भी, आज डॉक्टर साहब के इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है तो वो आते जाते रहेंगे, तो इसलिए जो हमें लोग देख रहे और सुन रहे हो वो परेशान ना हो। डॉक्टर साहब जाएंगे और फिर आ जाएंगे और अभी ऐसे गोल गोल उनका फ्रेम चल रहा है। आगे 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 जी डॉक्टर साहब, ओवर टू यू फखर। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं ये पूछ रहा था, उस वक्त आपका कनेक्शन जो है वो टूट गया था। मैं ये बात कर रहा था कि एक तरफ वो टैरिफ लगा रहे हैं, दूसरी तरफ वो कॉल्स कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या है? और साथ में बार बार ये भी वो दोहराते हैं, यानी न्यू दिल्ली इस बात को डिनाई कर रहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, और वो बार बार रिपीटेडली इस बात को दोहराते हैं कोई मौका हो या ना हो सीज फायर मैंने करवाया। वो मतलब वैसे भी अगर किसी, जिसे कहते हैं ना गोल्फ कोर्स में किसी के साथ गोल्फ खेल रहे हो तो वहां पे भी वो कह देते यार ये मैंने करवा, देखे ना यार मैं कैसा मतलब प्लेयर हूं। तो क्या वजह क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों कहते हैं और फिर फोन करते हैं।
मुझसे पूछा। जी जी देखिए फकर भाई, पहले मैं आप दोनों लोग से क्षमा चाहूंगा, मेरा आज इंटरनेट का कनेक्शन बहुत ही खराब है, तो और दर्शकों से भी क्षमा चाहूंगा कि ये प्रॉब्लम मेरी तरफ से है, आरजू जी की तरफ से नहीं है। तो देखिए, मैं ये जो इसको समझता हूँ उसका रीजन ये, अगर इस पे विश्वास किया जाए ये जर्मन न्यूज़पेपर पे कि मोदी साहब फोन नहीं ले रहे हैं, तो मैं उसको गुस्से से ज्यादा कॉशन वाली बात मानूंगा। कॉशन वाली बात मैंने आपको समझा दी कि अगर मान लिया बातचीत हुई, फिर वो कोई क्लेम ठोक देंगे, आप समझ रहे हैं, जो बातचीत नहीं होगी उसका वो क्लेम ठोक देंगे, अब आप कहां तक उसको इंडोर्स करते फिरिए। तो इससे अच्छा है कि आप बात ही मत करो, अवॉइड कर दो, तो ताकि कल को कोई डिस्प्यूट ही ना हो, कोई इस तरीके का मिसकम्युनिकेशन ना हो। और बात ट्रम्प साहब की हुई है, ये नहीं लिखा गया कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने बातचीत करने की कोशिश की, उसमें लिखा है कि ट्रम्प साहब ने पर्सनली बातचीत करने की कोशिश की। तो भाई वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को समझा दिया जा सकता है कि भाई देखिए, ऐसा कोई गुस्सा नहीं है, हमारी कोई अमेरिका से दुश्मनी नहीं है, बट ये कि लेकिन अगर हम बात करेंगे और उसमें कुछ ऐसी फिर वो क्लेम करते हैं जो हमारे लिए डिफेंड करना मुश्किल हो जाए और हमारे लिए जो है उसको एक्सेप्ट करना भी मुश्किल हो जाए। अब आपका जहां तक ये प्रश्न था कि भाई क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा था कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि एक तो ये कि न्यू दिल्ली इस हवाले से खामोश है। ठीक है, वो टैरिफ की उन्होंने बात की और वो ये भी हमने सुना कि वो कह रहे कि हम अपना जो इंटरनल हमारी मार्केट है या कुछ और नई मार्केट्स है हमारे पास, जिससे हम इस जो डेफिसिट आएगा जितने भी बिलियन डॉलर्स का आया, तो मतलब यू विल कवर अमेरिका ने भारत पर टैरिफ ठोका और इधर भारत ने अमेरिका की अकड़ ढीली करने का पूरा इंतजाम कर दिया। अखबार ने रिपोर्ट में कहा कि यह घटना प्रधानमंत्री मोदी के गुस्से और उनकी सतर्कता दोनों को दर्शाती है। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा प्रधानमंत्री मोदी से बात करने की ये कोशिशें उस समय हुई जब उनकी सरकार ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया था। बड़ी बात यह है कि भारत पर शुरुआती तौर पर भारत के सामानों पर 25% टैरिफ अमेरिका ने लगाया। अतिरिक्त 25 टैरिफ रूसी तेल खरीदारी को लेकर लगाया गया था, जिसे 27 अगस्त से लागू होना था। अब 27 अगस्त से अतिरिक्त 25% टैरिफ लागू होता, उससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से फोन कॉल की बात सामने आ रही है, जिसे प्रधानमंत्री ने नजरअंदाज किया, ये भी दावा किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जिस पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया हो। इससे पहले अमेरिका ने ब्राजील जैसे कई और देशों पर भी टैरिफ लगा रखा है। ब्राजील पर भी भारत की तरह 50% टैरिफ अमेरिका ने लगाया है। पिछले 25 सालों से जिस भारत अमेरिका संबंधों में लगातार विस्तार हुआ, उससे रातों रात ट्रंप ने अपने फैसलों से तबाह कर दिया। भारत और अमेरिका के संबंध अब बुरे दौर से गुजर रहे हैं। नतीजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुले मन से कह रहे हैं कि अमेरिका की दबाव वाली राजनीति भारत अच्छे से समझ रहा है। इस राजनीति के तहत अमेरिका भारत पर जितना दबाव डाल सकता है डाल ले। भारत दबाव सहने की अपनी क्षमता को भी बढ़ा लेगा।